हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 117 में। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक जो है ऑलरेडी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया गया है, और साथ ही साथ आपको जो है मेरे चैनल के बायो में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और किसी की भी अगर कोई पर्सनल दिक्कत है जो कि आप पब्लिकली शो नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, तो आप जो वहां जाके मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कोई आपको छोड़ के गया है, आपकी जिंदगी से आपको ठुकरा के, आपको बेइज्जत करके, कोई भी आपको धोखा दे के आपकी लाइफ से चला गया है और आप चाहते हैं कि उस इंसान को रिग्रेट हो इस चीज का, उसको पछतावा हो, उसको तकलीफ हो, उसको गम हो कि उसने आपको क्यों छोड़ा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहली चीज हम एक चीज पहले क्लियर कर देते हैं। कुछ लोग जब किसी को छोड़ के चले जाते हैं ना, उनको परवाह नहीं होती कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन जिसको छोड़ा है, वो जो छोड़ा हुआ इंसान है, वो मतलब चलो उस इंसान ने तो उसको छोड़ ही दिया, वो फिर अपने आप को भी छोड़ देता है। वो अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रगल में, इतना ज्यादा मतलब वो सफर करता है, इतना ज्यादा खुद को वो स्ट्रेस दे देता है कि वो अपनी बची कुची हुई जिंदगी भी बर्बाद कर देता है। जिसका एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि कोई आपको छोड़ के चला गया है, आपका प्रिय प्रियतम है ना, आपकी प्रिय प्रियतम कोई आपको छोड़ के चला गया है। अब आपको बहुत तकलीफ हो रही, जबकि आपकी कोई गलती थी ही नहीं। तो सबसे पहले माय डियर, अगर आप चाहते हो ना कि उनको पछतावा हो कि उन्होंने आपको छोड़ा है, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो सबसे पहले आप खुद ये रिग्रेट करना बंद करो, खुद को ब्लेम करना बंद करो। जो ये मजनू वाली स्थिति अभी आपने बना रखी है ना, आशिक वाली, देवदास वाली स्थिति, इससे बाहर आ जाओ। क्योंकि जब तक आप इस चीज से बाहर नहीं आओगे ना, उस इंसान को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, वो इंसान और ज्यादा एटीट्यूड में रहेगा कि देखो मैंने उसके साथ ये किया, वो आज भी मेरे प्यार में पागल, वो आज भी मेरा इंतजार कर रहा है, वो आज भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि उसको मुझसे प्यार इतना। तो जब आप खुद सामने वाले इंसान को शेयर दे रहे हो, है ना, खुद उसको अप्रिशिएट कर रहे हो कि नहीं तूने मुझे छोड़ा था, तू मेरी जिंदगी से चला गया, अब देख मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार, आपने ये प्रूव कर दिया। तो इस चीज को गलत साबित करके दिखाओ, आप उसके बगैर 100% अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हो। जितनी सही आपको उसके साथ अपनी लाइफ लगती थी ना, उससे बेटर तरीके से, बेस्ट तरीके से आप अपनी जिंदगी को जी सकते हो। बहुत सारी चीजें आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, लेकिन करो तो सही। उसको कैसे पछतावा होगा? उसको तो यही महसूस होगा ना कि चलो अच्छा है, इस लड़की से, इस लड़के से मेरी जान छूटी, कौन ऐसी लड़की के साथ रहता, क्या है, आपने अपने आप को क्या बना दिया, कौन आपके जाने का गम मनाएगा बताओ। अपनी जिंदगी प्रॉब्लम से घेर रखी है, कुछ कर नहीं रहे हो अपनी जिंदगी में, ना किसी से बात कर रहे हो, ना खुद पे कोई ध्यान है आपका, ना आप फैमिली के साथ बैठ रहे हो, ना दोस्तों को टाइम दे रहे हो। मतलब अब खुद आपने जो सोशल लाइफ है ना, उसको जीना ही आपने बंद कर दिया। अपने आप को किसी बंद कमरे में आपने बंद कर दिया है। सैड सॉन्ग सुने जा रहे हैं, सैड स्टेटस लगाए जा रहे हैं, उसको ही स्टॉक किया जा रहा है, कभी कभी तो उसको कॉल मैसेज भी आप मतलब किए जा रहे हो। फिर आपके मन में ये चीज है कि वो जो है पछतावा फील करे, उसको जो है रिग्रेट हो। कैसे रिग्रेट होगा उसको? पहले आप खुद तो इस चीज से बाहर आओ, कि पहले खुद तो इस चीज से खुद को बाहर निकालो। जब आप खुद कुछ करोगे, जिंदगी में आगे बढ़ोगे, बेस्ट करोगे ना, ऑफ कोर्स पछतावा होगा कि भाई वो लड़की, वो लड़का, उसको हो क्या गया है, मेरे बगैर आज वो इतने आगे कैसे, शॉक्ड हो जाएगा वो। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि बस ऐसे बैठे बैठे रोते रोते वो उसको पछतावा होगा, तो आप बहुत गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। देखो आज की डेट में ना एक चीज है कि जो दिखता है ना, जो दिखता है उसी चीज की कदर होती है। आपके अंदर क्या चल रहा है ना, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितने सही हो, कितने ईमानदार हो, कितने लॉयल थे, इन सब चीजों से लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है। जो मतलबी लोग, स्वार्थी लोग होते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने आप को ऐसा बनाओ पहले कि लोगों को पछतावा हो, नहीं तो लोग खुशी होंगे कि अच्छा है कि जान छूटी इस लड़की से, अच्छा है कि जान छूटी इस लड़के से। वो तो यही सोचेंगे, वो तो यही फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इस चीज को प्रूव कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे। फिर किसको दोष दे रहे हो आप? चलो ठीक है, उसने आपके साथ गलत किया, वो आपको छोड़ के चला गया, है ना, उसने आपको नहीं समझा, चीट किया, जो भी है, वो नहीं माना, आपने बहुत कोशिश की, गिड़गिड़ाए, रोए धोए, बहुत कुछ किया, वो नहीं माना तो नहीं माना। लेकिन अब आपको आगे बढ़ने से किसने रोका है?
फिर आप उसकी जिंदगी को देख के खुद परेशान हो रहे हैं, उसकी खुशियों को देख के आप खुद परेशान हो रहे हैं, वो आगे बढ़ रहा है, इस चीज से आपको दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, वो अपनी जिंदगी में मतलब बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया, आपको तकलीफ हो रही है, क्यों इस तकलीफ में जी रहे हो? सबसे पहले अपने आप से ये पूछो, किसने बोला है आपको इस तकलीफ में जीने के लिए? भाई इर्द गिर्द देखो, चारों चार देखो, आगे बढ़ने के लिए कमी नहीं है, मूव ऑन करने के लिए ना कमी नहीं है। सच्ची बताओ ना, जो हार्ट ब्रेक से बाहर निकलना चाहते हैं ना, किसी चीज की कमी नहीं। आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सही तरीके से खुद को इस चीज से बहुत कम टाइम में बाहर निकाल सकते हैं, अगर आप करना चाहो तो। लेकिन अगर आप उसको देख देख के अपने आप को जलाना चाहते हो, खुद आपको पछतावा हो रहा है, खुद आपको गिल्ट हो रहा है, शायद आप कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि काश मैंने थोड़ी सी और कोशिश कर ली होती, काश मैंने उसकी बात मान ली होती, काश मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई होती, तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती, तो शायद वो आज मेरे साथ होता। कुछ तो ऐसा भी सोचते हैं। कब तक करोगे आप ये सब? कितने टाइम तक करोगे? तो पहले ना अपने आप को वैल्यू शुरू कर दो। ये सब चीजें जो खोया हुआ है उसको पाने के लिए पहले उसके लिए स्ट्रगल करो, उस चीज के लिए स्ट्रगल करो, उसमें लग जाओ, बिजी हो जाओ। आपके पास टाइम नहीं रहेगा उस इंसान को याद करने का, तब जाके उसको पछतावा होगा कि यार ये क्या कर दिया इस लड़की ने, इस लड़के ने, तो मतलब चमत्कार हो गया ये। वो हिल जाएगा, क्योंकि अभी तक आप उसकी नजर में शून्य हो, तुच्छ हो, कुछ भी नहीं हो। आप बस एक ऐसी लड़की, एक ऐसे लड़के हो जो कि अटेंशन के लिए रोते हो, अटेंशन की भीख मांग पाए। ये है अभी तक आपकी वैल्यू उस इंसान की नजरों में, यही कीमत है आपकी फिलहाल। तो इस मानसिकता को आपको बदलना है। जो उसके दिमाग में आपके प्रति एक चरित्र बन गया है ना, उसको आपको चेंज करना है। उसको चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा। जो आपने खो दिया है उन सब चीजों को आपको वापस पाना हो। अगर आपको लगता है कि रो रो के सब कुछ मिल जाएगा तो रोते रहो। जरूरत हो तो मैं भी आ जाती हूँ आपके साथ रोने, बैठ जाते हैं रोने, साथ बैठ के रोते हैं। क्या पता वो जल्दी वापस आ जाए, क्या पता जो आप चाहते हो वो जल्दी आपको मिल जाए। देखो, रोना धोना ना किसी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अपने आप को बंद कमरे में एकदम शांत करके बैठ रहे हो आप, चलो कभी कभी इंसान को स्पेस चाहिए, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आप कंटिन्यू बहुत सालों से, बहुत महीनों से यही करें कि आपको लग रहा है कि चलो बंद कमरे में बैठ के सबसे रिश्ता नाता तोड़ के मेरी प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो जाएगा, तो आप बहुत गलत है। एक दिन के लिए सही है, 2 दिन के लिए सही है, 10 दिन के लिए सही है, लेकिन आपको जो बाहर निकलना पड़ेगा, आपके अंदर जो चल रहा है ना, उन सब चीजों को अगर आप बाहर निकालना चाहते हो ना, उन सब चीजों को अगर छोड़ना चाहते हो, अपने दिमाग से बिल्कुल डिलीट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो है कोशिश करनी पड़ेगी, आगे आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ऐसे कुछ नहीं होगा उसी गम में बैठ। कुछ लोग तो मतलब मैं क्या बताऊं, उसी गम में बैठे हैं, वही चीजें रो रहे हैं, वही रोना है, वही कहानी है। वो दूसरा इंसान बहुत आगे निकल गया, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, उसको मतलब ही नहीं है वो मर रहा है, वो जी रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसको कोई मतलब। लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ जी हाँ, हम तो है, हमने तो बैठना ही है भाई, बहुत टाइम है। इसीलिए ही आपको आपके माँ बाप ने इतनी परवरिश दी है और आपको इतना बड़ा किया है, इसी दिन को देखने के लिए। फिर कहते हैं आपकी नहीं भाई, उसको पछतावा होना चाहिए। ऐसे पछतावा नहीं होता है। अगर आपकी हालात आपने खुद ऐसी खराब करके रखी है, पूरी तरह से बैंड बजा के रखी है अपनी जिंदगी की, किसको फर्क पड़ेगा? किसी को नहीं। तो खुद की जो आपकी लाइफ है ना, इंप्रूवमेंट लाओ, उसमें पॉजिटिव रहो। जो हो गया है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, एक बार आप कदम तो रखो, रास्ते आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। आगे तो बढ़ो, कम से कम इतनी हिम्मत तो करो। उस इंसान को जाके बहुत टाइम हो गया, लेकिन अभी तक आपने उसको पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। वो बहुत आगे निकल गया, लेकिन फिर भी आपने उसको अपने मन में, अपने विचारों में, है ना, अपने दिमाग में अभी तक आपने उसको पकड़ के रखा है। छोड़ दो, निकाल दो और आगे बढ़ो। आज नहीं तो कल देखो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो और आप जो है सही तरीके से आगे बढ़ जाओ। मत बैठो किसी का इंतजार करने। चाहते हो कि उसको पछतावा हो आपके जाने का, आपके ना होने का, आपकी कमी उसको महसूस हो, तो प्लीज सबसे पहले जो आपने अपने अंदर ये कमियां, अभी बहुत सारी कमियां जो डाल रखी है ना, उनको पहले बाहर कर दो। खुद को परिपूर्ण कर दो, जो खो दिया उसको पाओ। तब जाके ही किसी को पछतावा होगा और लोग आपको पाने के लिए तरसेंगे। ऐसे जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि
किसी को पछतावा अगर आप देखना चाहते हो आपके लिए, तो उसके लिए खुद पछताना बंद करो। खुद जो आपको रिग्रेट महसूस हो रहा है उसको खत्म कर दो और अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करो। छोटे छोटे स्टेप्स ही सही, बट लो, जिंदगी में बढ़ो, आगे बढ़ो, तभी कुछ आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। थैंक यू सो मच।